लॉन्ग टाइम से आप लगातार देख रहे होंगे मेरे चैनल पे मैं लगातार ब्लॉग पोस्ट किए जा रहा था। इन सब के बीच में एक जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट था जिसकी आप सभी को नीड थी, या जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ आप सभी को, काफ़ी पीछे रह गई थी। तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अप एंड प्रोवाइड यू सम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जिसकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। सो लेट्स स्टार्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन चाइना। So in this video, I'll talk mostly about as a student. Since you guys know, I am currently in final year of MBBS in Kunming Medical University. So मैं as a student ही ज़्यादा बात कर पाऊंगा और पर मंथ जो भी एक्सपेंसेस एक स्टूडेंट के यहाँ पे लगते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को मैं ब्रेक डाउन करूंगा और आपको बताऊंगा क्या क्या खर्चे आपके लगने वाले हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं MBBS इन चाइना। फर्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट हॉस्टल या हाउसिंग या अपार्टमेंट, जो भी आप कहना चाहें। देखिए, जब आप यहाँ पे आते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराती है। मेरी यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल था फंगिलो बिल्डिंग, इसका हॉस्टल टूर मैंने डाल रखा है, आपको दिख जाएगा। वहाँ पे जाए उसको देखिए, बहुत अच्छा हॉस्टल है वो, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल जो मैंने आज तक देखे होंगे। ठीक है, अच्छा, जब मैं प्राइसेस की बात करता हूँ तो प्राइसेस जो है बेसिक प्राइसेस लगभग 300 to 500 RMB पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन रूम्स। जैसे 3 कैटेगरीज के रूम है, जिसमें एक रूम है जो 4 शेयरिंग होता है और 2 रूम है ट्विन शेयरिंग के साथ। इसमें जो बेटर वाला रूम है वो विद AC आता है। तो विद AC में जाहिर से बात है थोड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि ठंड का माहौल कभी कभी होता है तो उसमें आपको हीटिंग का भी मिल जाता है। दैट्स बेटर। और इसके बाद जब आप फाइनल ईयर या इंटर्नशिप में जब अपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं तो अपार्टमेंट के चार्जेस आपको खुद से रेंट लेना पड़ता है, और उसके जो चार्जेस होता है डेट इज अराउंड 1400 to 2000 RMB पर मंथ। अब ये आप सोचेंगे तो अचानक से भैया कहाँ 300 से आप 1400 पे पहुंच गए, तो वो अब जब 1400 RMB का एक अपार्टमेंट लेंगे तो वो शेयरिंग में होगा। उसमें कभी कभी 3 लोग 4 लोग ऐसे एज एन अपनी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग शेयर करते हैं वो अपार्टमेंट। तो लगभग आप हाउसिंग का 300 to 500 RMB पर मंथ लेके चल सकते हैं। बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की और वाटर की। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल फंगिलो बिल्डिंग में तो अगर आप AC बहुत ज्यादा चलाओ, लाइक आप 15-20 घंटे AC चला रहे हो एक दिन में, तो हाउसिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था डेट वाज अराउंड 10 to 15 RMB पर मंथ। यूजुअली अगर आप विद इन लिमिट्स चीजें यूज करो तो एज ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता। एंड अगर मैं पानी की बात करूं तो जो वाटर डिस्पेंसर होता है उसका जो वाटर बॉटल होती है उसको रिफिल कराने का चार्ज होता है 8 to 11 RMB। पहले 8 लगता था, फिर 11, फिर 8 दोबारा लग, मतलब ये वेरी करता रहता है। अभी फिलहाल 8 RMB लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप बात करें गर्म पानी की, तो हाँ, अभी हम जिस हॉस्टल में हैं सिटी हॉस्टल, यहाँ पर तो ऐसा कुछ गर्म पानी का लगता नहीं है, पर जब हम फंगेलो में थे तो वहाँ पे प्रॉपर कार्ड लगा के हम गर्म पानी यूज करते थे, और उसका कुछ चार्ज लगता है क्योंकि कार्ड आपको रिचार्ज कराना पड़ता है। उसको आप ले सकते हैं पर मंथ 10 RMB। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुकिंग। तो देखिए, कुकिंग का क्या है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रहते हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, जो भी मेरे बैचमेट्स है, जूनियर्स रहते हैं, सब कुकिंग खुद की प्रेफर करते हैं। और ऐसा सिस्टम होता है कि फंगेलो बिल्डिंग में भी और यहाँ पे भी फू हाउ में भी किचन हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइड होता है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है। तो सब अपने इंडक्शन लेके रखते हैं और उसी में कुकिंग की जाती है। और इंडक्शन अपना होता है, जो मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा था 120 युआन का। और इसके अलावा जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई चार्ज नहीं लगता, किचन में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, जैसा कि मैंने मेंशन किया। नाउ अगर हम बात करें रफ आइडिया कुकिंग का या खाना खाएं तो उसका कितना पड़ जाएगा, तो मैं एक रफ आइडिया दूं ना, तो डेट इज अराउंड 15 to 20 RMB पर टाइम। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो लगभग ये 600 to 900 RMB पर मंथ बैठेगा। डेट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना ज़्यादा आपकी मील है या आप कितना ज़्यादा एडजस्टेबल है। डेट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और एक रफ आइडिया आप लेके चलें 600 to 900 युआन पर मंथ ऑन कुकिंग एंड ईटिंग, ऑब्वियसली नॉट कुकिंग, ईटिंग ऑल्सो। ओके, आफ्टर कुकिंग एंड ईटिंग लेट्स टॉक अबाउट वाईफाई। आपको बताइए वाईफाई इट्स नीड है। देखिए, इंटरनेट की अगर मैं बात करूँ, नॉट ओनली अबाउट वाईफाई, तो इनिशियली व्हेन वी केम इन द फर्स्ट ईयर तो इतना ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं था, बट जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं आप सिम लेते हैं, और वाईफाई का जो राउटर बॉक्स है वो आपको खुद से लेना होता है। दैट कॉस्ट यू अराउंड 100 युआन एंड द इंटरनेट इज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। लैन केबल आपके रूम के अंदर होता है, यू जस्ट कनेक्ट द राउटर एंड एंजॉय इंटरनेट। But after coming in 4th year after COVID when we came, so we got to know about something that is called a student plan on SIMs.
सो सिम पे जब आप स्टूडेंट प्लान ले लेते हैं तो उसमें एक अच्छा खासा आपको इंटरनेट मिल जाता है. लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट फिगर. इट इज अराउंड 150 GB पर मंथ and speed is also very nice even with VPN. So don't worry about that part. You just need a router that's cost you around 100 yuan and internet is free both in this hostel and that hostel. Okay, so after Wi-Fi, let's talk about very important thing जो doubts भी लोगों का रहता है, VPN. So it is mandatory to buy a VPN. जो भी हम apps mostly use करते हैं, Instagram, WhatsApp, Facebook, US apps, they don't work here in China. चाइना का अपना खुद का सब कुछ होता है, WeChat, Baidu, Meituan, PDD, a lot of apps. So foreign apps are not allowed here without VPN. They don't work. अब Play Store पे a lot of free VPNs are available like Turbo. I don't remember their names, but there are a lot of free VPNs. Tom VPN is also that's free one. But free VPN work only for few days. You come first to the university. I think they work for me at least for only 10 days. After that, we bought a VPN that is Surfshark, but after 1 or 2 months it crashed and we just lost our some money. So I will recommend you get a paid VPN. Currently, I am using SimVPN. ये जो अच्छे VPNs होते हैं, they are good. You can share with your friends and split the money. So थोड़ा सस्ता पड़ेगा. That is better. But I will recommend you to get a paid VPN because VPN here is mandatory. Talk about grocery. ग्रॉसरी आई से ना इट्स ऑन एंड अराउंड सेम विद रिस्पेक्ट टू योर ओन कंट्री. लाइक अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो चीज़ें लगभग सेम प्राइस पे ही मिलती हैं. 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास खरीदने के. या तो आप ऑनलाइन खरीदिए, ऑनलाइन जो ऐप है डेट इज PDD, Pinduoduo या Meituan. And the second option is you can go to villages and third option is you can go to Walmart या any shopping malls complexes. जो उसमें सबसे सस्ता मिलता है that's on obviously on online PDD apps. एंड सेकेंड इज ऑन विलेज. विलेज में भी चीज़ें कंपेरेटिवली सस्ती मिलती है. अब इसका एक डिटेल तो हर एक आइटम बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, बट लेट मी टेल यू अबाउट चावल. आई डोंट लाइक चावल हेयर एट ऑल. जो मोदी जी के चावल फ्री में बंटते हैं ना राशन वाले, वो छोटे छोटे चावल वो यहाँ पे मिलते हैं 60-70 रुपये किलो. तो मान के चलिए चावल मुझे यहाँ के बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ट्रस्ट मी वो यहाँ के बेस्ट चावल हैं. उससे अच्छे चावल यहाँ पे नहीं मिलते. बासमती चावल यहाँ नहीं मिलते, नॉट एट ऑल. ऑनलाइन खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा. नॉर्मल चावल की मैं बात करूँ तो वो नहीं मिलते हैं. हाँ, अगर एक डिटेल की बात करें तो मैं आने वाले समय में एक PDD की शॉपिंग लिस्ट या कुछ प्राइसिंग बना के एक वीडियो जरूर पोस्ट करूंगा. स्टिल इफ यू नीड अ रफ फिगर दैट्स गोना कॉस्ट यू अराउंड 200 to 300 yuan. बट डोंट वरी अबाउट दैट. ये मैंने ऑलरेडी जो फूड ईटिंग का बताया 600 to 900, ये उसी में कवर होता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट स्टिल अगर आपको और डिटेल प्राइसिंग चाहिए तो आने वाले समय में मैं ऑनलाइन और विलेज में जाके प्रॉपर एक वीडियो शूट करके डिटेल प्राइसेस आपको शेयर करूंगा. मिस नहीं करना चाहते, लाइक सब्सक्राइब. VPN, Wi-Fi, router, cooking and all. Let's talk about transport. As you know, transport is very important. You have to go a lot of places like classes एक जगह होती है, हॉस्पिटल दूसरी जगह होते हैं, हॉस्टल आपका तीसरी जगह होता है. तो फिलहाल हमारा तो सिटी में ऐसा ही सीन है कि हमारा एक हॉस्टल है, एक जगह हमारे फिंगजन कैंपस में क्लासेस होती हैं और 2 हॉस्पिटल है. तो ट्रांसपोर्ट इज मैंडेटरी. ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं दैट आर बसेस, मेट्रो एंड मोस्ट स्टूडेंट्स जो प्रेफर करते हैं ओन्स बाइक या स्कूटी. तो देखिए अगर मैं बसेस की बात करूँ तो बसेस आप बहुत चीप है, लाइक 1 to 1.5 yuan लगता है जब भी आप वन टाइम उसको यूज़ करें. और मेट्रो चार्जेस आर नॉर्मल अगर आप थोड़ा दूर जाना चाहते हैं. लाइक अगर आप जब छिंगोंग में थे और मतलब हम KMU मीन हमारा जो कैंपस है उससे जब हम सिटी विजिट किया करते थे देन वी यूज्ड मेट्रो एंड दैट इज गोना कॉस्ट यू अराउंड 6 to 7 yuan पर टाइम. तो राउंड ट्रिप का आप डबल कर लीजिएगा. एंड अगर मैं नॉर्मली बात करूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यूज़ करते हैं दैट इज ओन स्कूटी या बाइक. अब ओन स्कूटी या बाइक यूजुअली 2 लोग एक साथ मिलकर खरीदते हैं. आप अपने फ्रेंड के साथ ले सकते हैं, मेरे दोस्तों ने सबने ऐसे ही लिए. यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक, यहाँ पे एक्टिवा का उतना वो क्रेज नहीं है. यहाँ पे लोग यूजुअली इलेक्ट्रिक स्कूटीज बहुत यूज़ करते हैं. एक वीडियो मैं फिर से प्रमोशन कर रहा हूँ, जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं ट्रांसपोर्ट सीरीज कवर करूंगा. यहाँ पे जो स्कूटीज है ना काफ़ी सस्ती मिलती है. लाइक मैं एक रफ आइडिया अगर आपको दूँ तो डेट्स गोना कॉस्ट अराउंड 2000 to 2500 yuan. Even some students have bought around 1500 yuan also. तो that's a wide range, but आप मान के चलिए rough average 2000 yuan for one time. That's transport for scooty. And electric scooty है, so you guys be worrying about charging. So yeah, charging also cost. When we were in our Phangelo, that's Chiangong campus, वहाँ पे एक लोकल शॉप थी, वहाँ पे हम अपनी स्कूटी चार्ज किया करते थे. That was around 4 to 5 yuan per time you charge.
और रेंज इज डेट्स अराउंड 40 किलोमीटर, सो यू कैन गेट अ रफ आइडिया कि एक वीक में अगर आप एक बार भी चार्ज कर रहे हैं दैट्स सफिशिएंट। बट इन दिस हॉस्टल लाइक इट्स सो मच एडवांटेजियस कि यहाँ पे स्कूटी चार्जिंग का कोई भी चार्जेस नहीं लगता। वॉशिंग क्लोथ्स, for me washing clothes is the toughest work. I think I can do cooking, utensils, cleaning room, even washroom cleaning I can do very well, but जब कपड़े साफ करने के बाद आती है तो मुझे फील होता है इतनी मेहनत करो उसके बाद भी कपड़े साफ नहीं होते। सो आई टोटली प्रेफर वॉशिंग मशीन्स। तो जो हमारा वो वाला हॉस्टल था फंगेलो, उसमें वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल थी, बट डेट वॉज नॉट फ्री। तो वहाँ पे अगर आप पर टाइम यूज कर रहे हैं तो डेट्स कॉस्ट अराउंड 3 yuan to 4 yuan पर टाइम। वीक में एक बार लगा सकते हैं आप, तो अगर आप है ना मल्टीप्लाई कर लेना अपना। बट यहाँ पे एक और एडवांटेज, यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी फ्री है, बहुत कुछ फ्री है यहाँ पे। हॉस्टल टूर यहाँ का भी मैं डाल चुका हूँ, जरूर देखें। लेट्स टॉक अबाउट शॉपिंग। अब शॉपिंग इज अ ह्यूज टर्म, लाइक दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस कि आप कितना ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं। बट ऑल्सो डेट डिपेंड ऑन यू कि आप कपड़े भी कहाँ से खरीदना पसंद करते हैं। अगर आप प्रॉपर ब्रांडेड मॉल से पहनना पसंद करते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट करेगा, ब्रांड का आपको पता ही है। बट लोकली यहाँ पे अगर आप लोकली भी खरीदना चाहें तो कपड़े काफ़ी सस्ते, काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। शूज़ वगैरह भी नॉर्मली बहुत अच्छे शूज़ ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। जो चीज़ आपको ये मान के चीज़ चलिए एक प्रॉपर शॉप पे मिल रही है उसके हाफ प्राइस में ऑनलाइन मिल जाता है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक बहुत बढ़िया टिप दूंगा, ठीक है। ये चाइना है, लोग कहते हैं कि महंगा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चाइना है, यहाँ पे सब सस्ता मिलता है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए। और लेट मी गिव यू अ टिप, फाइंड इट ऑन द ऑनलाइन PDD और विलेज में या PDD पे चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, बढ़िया मिल जाती हैं, यूज़ करो, एंजॉय करो। अबाउट ग्रूमिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टॉयलेटरीज, तो देखिए ये सब तो जाहिर सी बात है, डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। बट एक रफ आइडिया दूं तो जो प्रोडक्ट्स का प्राइस इंडिया में होता है वो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए जैसा मैंने आपको कहा। और अगर एक रफ आइडिया फिर भी आपको चाहिए तो वो लगभग होगा 50 to 60 yuan पर मंथ। और जो अगर आप हेयर कटिंग कराएं तो यहाँ पे ना वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लाइक स्टार्टिंग प्राइस जो है डेट इज अराउंड 30 yuan। तो अब जाहिर सी बात है हर महीने तो कोई कराएगा नहीं, बट आपको एक रफ आइडिया मैंने दिया 50 to 60 yuan पर मंथ। लेट मी टेल यू अबाउट डाइनिंग आउट। अब जाहिर सी बात है आप फॉरेन में रहते हैं, डेली कुकिंग कर रहे हैं या चावल या नूडल्स ही खा रहे हैं, कभी कभी आपका मन करता है चलो आज इन सबको छोड़ छाड़ के बाहर चलते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं, बढ़िया लग्जरी में खाएंगे। कभी कभी सबका मन कर जाता है, तो वो कभी कभी का भी खर्चा मैं आपको बताऊंगा। रेस्टोरेंट अगर आप जाएं तो एक रफ आइडिया में लेके चलूँ तो दैट विल बी कॉस्ट यू अराउंड 80 to 90 yuan पर टाइम, जितने भी आप जाना चाहें। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा, आप आई थिंक मैं जब जाता हूँ तो महीने में एक आध बार कभी चले गए तो चले गए, यही रहता है अपना एवरेज। आप भी ये एवरेज रखें तो बेटर है, बाकी ये भी आप पे है कि आप महीने में 2 या 3 बार जितनी बार आप जाना चाहें। एक फाइनल एड ऑन पॉइंट जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो में डालूंगा, बट मुझे जस्ट क्लिक किया, दैट इज मेडिसिन का खर्चा। तो वो इलाज ना यहाँ पे लिटरली बहुत महंगा है। आप छोटी से छोटी चीज़ का यहाँ पे ना इंडिया के रिस्पेक्ट में 2 to 3 टाइम्स लगता है हॉस्पिटल अगर आप जाएँ तो। इट इज़ वेरी वेरी रिकमेंडेड टू यू। और मैं एक बहुत फेयर एडवाइस दूंगा आपको कि आप एटलीस्ट एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स या फेस अगर कोई छाला वाला पड़ जाए उसकी क्रीम, एंटी फंगस, जो बेसिक मेडिसिन होती है ना वो इंडिया से लेके आए। इंडिया में बहुत सस्ती मिलती है दवाइयाँ, यहाँ पे वही दवाई अगर आप स्टोर पे लेने जाए तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। जो दवाई हमारे यहाँ 20 रुपये 50 रुपये की मिल जाएगी वो यहाँ 400-500 की मिलती है। तो डेट्स अ फेयर एडवाइस फॉर यू। I hope you guys enjoyed this video and you got some information through this video. If you guys like this video then tuck and subscribe to my channel. और भी कोई सवाल हो आपके और कोई कॉस्ट मुझसे छूट गई हो तो you can ask me in the comment. I'm gonna reply to your all comments. Till then, जय हिंद, वंदे मातरम।